इस कहानी की शुरुआत होती है यही कहीं 1824 से, जब विलियम हॉफमिस्टर ने प्लांट्स के क्रिप्टोगैमस नेचर का पता लगाया था। पर एक मिनट, इतना पीछे क्यों? यहाँ पर तो हम एक ब्रायोफाइट एंथेसोरस के बारे में जानने आए हैं ना, तो क्यों ना उसी पे फोकस किया जाए। तो चलिए। वैसे बाय द वे एंथोसिरोस को हॉर्न वॉर्ड भी कहते हैं। क्यों? इसके हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर की वजह से। अरे सिंपल है, ये जो सींगें निकली ना, इसी की वजह से, हॉर्न्स की वजह से। अगर नेचर में देखा जाए तो ये पूरी धरती पर पाए जाते हैं, हर जगह, यानी ग्लोबली। और नमी वाली प्लेसेस इनकी फेवरेट प्लेसेस होती हैं, जहाँ पर नमी हो, छाया यानी शेड्स हो। और वैसे बाय द वे ब्रायोफाइट्स पानी में ही आराम से उगते हैं, नमी, क्योंकि ऐसे ही ब्रायोफाइट्स को ऑफ प्लांट किंगडम नहीं कहा जाता। देखिए। अरे क्या देखिए, लेट्स रोल द इंट्रो। तो आप सब आ गए। तो अभी तक हमने एंथोसोरस कहाँ पाया जाता है इस पर डिस्कस किया, यानी कि यूं कहें हैबिटाट। और आज का वीडियो 4 पॉइंट्स पर बेस्ड होगा: हैबिटाट, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन। और वैसे जहाँ तक हमें लगता है हमने हैबिटाट तो क्लियर कर दिया, यानी कि एंथोसोरस कहाँ पाया जाएगा, वही तो उसका हैबिटाट है। आवास, प्रधानमंत्री आवास नहीं, आवास। और हम शुरू करें उससे पहले जरा ये बताइए कि कोई भी लिविंग बीइंग, आइदर प्लांट्स और एनिमल, कितने स्टेजेस में एग्जिस्ट कर सकते हैं? 2, स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक। अब ये दोनों होते क्या है, आपको पता है? देखिए, अगर 2n यानी कि डिप्लॉयड कंडीशन पाई जाएगी तो उसे हम स्पोरोफिटिक, और वहीं अगर हैप्लॉयड यानी n होगा तो गैमेटोफिटिक। यानी अगर हम अपने ऊपर देखें तो हमारी बॉडी 2n है, यानी हम डिप्लॉयड है, यानी कि हम स्पोरोफिटिक स्टेज में है। और वहीं पर हमारे स्पर्म या ओवम गैमेटोफिटिक स्टेज होते हैं। सो इसकी मेन बॉडी गैमेटोफिटिक होती है, यानी कि n, हैप्लॉयड। और वो होता क्या है? थायलस। और अगर आपको ये नहीं पता कि थायलस किसे कहते हैं तो इतना जान लीजिए, थायलस प्लांट्स में एक ऐसी बॉडी स्ट्रक्चर होती है जिसमें न तो लीव्स, न स्टेम, न रूट्स, कुछ नहीं पाए जाते। सब कुछ एक ही में है और उसमें कुछ नहीं है। ये बिल्कुल प्रिमिटिव स्टेज होती है। और जैसे जैसे इसमें एडवांसमेंट आते जाएंगे, यानी कि स्टेम, रूट्स, लीव्स, फ्लावर, ये तो आते जाएंगे, वैसे वैसे इसका डेवलपमेंट होता जाएगा, यानी कि ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, या हो सके एंजियोस्पर्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, वैसे तो इसका थायलस 2 लोब में बटा हुआ होगा, पर पार्शली, पूरी तरह से नहीं बटा हुआ होता, थोड़ा सा ऊपर से ही। और इसे हम कहेंगे डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। नीचे का लेयर है उसे हम कहेंगे वेंट्रल साइड, और अपर वाले को डोर्सल साइड। अपर यानी कि डोर्सल साइड स्मूथ होगा, थोड़ा सा हार्ड होता है, पर वो कोई ज़्यादा फर्क नहीं दिखाता। और वहीं वो वेंट्रल साइड कंपैरेटिवली स्मूथ नहीं होती। और उसी साइड यानी कि वेंट्रल साइड पर यूनिसेल्युलर राइजोइड्स पाए जाएंगे, सिरोस को मिट्टी से जोड़ने का काम करते हैं। अब लगे हाथ राइजोइड के बारे में भी जान ही लीजिए। राइजोइड कुछ और नहीं बल्कि रूट ही होता है, लेकिन आदि मानव जैसे पुराने जमाने का। ये यूनिसेल्युलर होता है और बहुत ही छोटा होता है। ये मोस्टली 2 टाइप पाए जाते हैं। अगर राइजोइड के अंदर का लेयर नॉर्मल है तो उसे स्मूथ राइजोइड, और अगर अंदर खुरदुरा या टेढ़मेढ़े है तो उसे पेस्ड वॉल्ड राइजोइड कहेंगे। लेकिन एंथोसोरस के केस में स्मूथ राइजोइड पाया जाता है, स्मूथ वॉल्ड। यहाँ तक समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है इंटरनल स्ट्रक्चर की। अगर हम इनका एक स्लाइड प्रिपेयर करें और उसे देखें तो हमें पता चलता है दोनों एपिडर्मिस, अपर एंड लोअर, के बीच में होमोजीनियस यानी एक ही प्रकार के कई लेयर पैरेन्काइमेटस सेल्स पाए जाएंगे। और हर सेल्स में खुद का क्लोरोप्लास्ट और पायरोनॉइड्स होगा, पर हाँ, लोअर एपिडर्मिस को छोड़कर। अब शायद कुछ लोग ये पूछेंगे कि पायरोनॉइड्स आखिर करता क्या है वहाँ पे, वो है क्यों वहाँ पे? देखिए, पायरोनॉइड कई काम करते हैं, जैसे CO2 फिक्सेशन, रूबिस्को एंजाइम की हेल्प से, या कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन, जो भी कह लें सेम ही है। वैसे देखा जाए तो कुछ स्पीसीज में कई सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जैसे कि एंथोसिरोस पर्सोनी में 2 और वहीं एंथोसिरोस थैलाई में 4 पाए जाते हैं। और एक बात, इस बीच में पैरेन्काइमेटस सेल्स के बीच में जगह जगह पर म्यूसिलेजिनस कैविटी होगी, यानी वहाँ पर म्यूसिलेज पाया जाएगा, या यूं कहें खोखला जगह। और वहाँ पर क्या होता है पता है?
वहाँ पर ना ब्लू ग्रीन एल्गीज पाए जाते हैं, जैसे नॉनस्टॉप एनाबिना, मालूम है? ध्यान रखिएगा। और आखिर वो है क्यों? सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, ताकि उन्हें आसानी से नाइट्रोजन मिल सके। वही सिम्बियोटिक रिलेशनशिप जिसमें दोनों का फायदा हो, नुकसान किसी का ना हो। तो समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा बचा है, जहाँ तक मुझे लगता है, रिप्रोडक्शन। हाँ, रिप्रोडक्शन बचा है। वैसे देखा जाए तो उसमें रिप्रोडक्शन वेजिटेटिवली और सेक्सुअली दोनों टाइप से होता है। अगर वेजिटेटिवली देखें तो उसमें कई सारे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन हैं, जैसे कि बाय ट्यूबर, बाय गेमा, बाय फ्रेगमेंटेशन और भी न जाने कितने एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए एक एक को देखा जाए। देखिए, ट्यूबर ज़्यादा कुछ होता नहीं है, जैसे नाम से क्लियर है। ये एक गांठ होती है। कहाँ बनती है? आगे एपेक्स पे। ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, अंदर ढेर सारे भोजन को स्टोर कर लेगा, और जब अच्छा समय यानी मौसम यानी कि पानी, जब उसे पानी मिलेगा तो जर्मिनेट करेगा, अंकुरित करेगा और एक नया प्लांट बनाएगा। सिंपल। लेकिन एक बात ध्यान रखें, ये हैप्लॉइड से ही हैप्लॉइड बना, यानी गैमेटोफिटिक से ही गैमेटोफिटिक। यहाँ पर स्पोरोफिटिक स्टेज बिल्कुल नहीं आया। नेक्स्ट है फ्रैगमेंटेशन। अब जैसा कि नाम से क्लियर है, फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंट यानी कि टुकड़ा। जैसे ही इसके कोई पार्ट्स कटेंगे, वो नया टुकड़ा बनेगा और वो टुकड़ा दोबारा रीग्रो करेगा। एज सिंपल एज 2 मिनट मैगी। नेक्स्ट है गेमा कप। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। गेमास एक टाइप के रिप्रोडक्टिव सीड्स होते हैं, बीज। असल में नहीं, मान लीजिए। अब ये सीड्स बनेंगे कहाँ पर? ऑब्वियसली गेमा कप में। थाइलस पर एक छोटा सा कप नुमा स्ट्रक्चर बनेगा और उसमें ढेर सारे गेमास बनेंगे, और फिर बाद में यही गेमास अलग हो जाएंगे और हर गेमा एक नया थाइलस बनाएगा। गेमास में कुछ राइजोइडल सेल्स पाए जाएंगे, जहाँ से राइजोइड्स निकलेंगे। फिर वो मिट्टी में खुद को अटैच करके न्यूट्रिएंट्स लेकर ग्रो करेंगे और एक नया थाइलस बनाएंगे। अब बारी आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देखिए, एंथेसोरॉस इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को करने के लिए पहले डॉक्टर डीएनए को सब्सक्राइब करता है और रीग्रो करता है। मतलब वीडियो खत्म हुआ, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी बड़ा है, उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए। सो आज यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट में रिप्रोडक्शन पक्का बता देंगे, पक्का। अगर आपको कोई सुझाव या कमेंट या शिकायत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, कमेंट जरूर किया करिए। और हाँ, क्वेश्चन ज़रूर पूछा करें, और हो सके तो इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। अगर वहाँ पर 200 फॉलोअर्स हो जाते हैं तो वहाँ भी हम नए नए पोस्ट बनाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसे पोस्ट हैं जो हमने तैयार तो किए हैं, पर हम उसे यूट्यूब पर नहीं, इंस्टाग्राम पर अपलोड करना चाहते हैं। सो प्लीज़ 200 फॉलोअर्स कंप्लीट कर दीजिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।